हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, जिंदगी में बहुत खुश हो। आप इतने खुश हो कि आपके आसपास के लोग आपकी खुशी को देखकर सोचते हैं कि पता नहीं यार क्या जैकपॉट इसके हाथ में लग गया है। आप अंदर से बहुत शांत हो। आपकी जिंदगी में जितनी प्रॉब्लम थी सारी की सारी खत्म हो गई। आप बहुत सुख, शांति और खुशियों से अपनी जिंदगी जी रहे हो। जो भी कुछ होता है आपकी जिंदगी में बड़ा अच्छा होता है। आपको ईश्वर के दर्शन हो, ईश्वर के साक्षात्कार आपको हो। आपकी जिंदगी में आपकी सारी मैनिफेस्टेशन डिजायर पूरी हो रही है। आपने जो जो सोचा वो सब कुछ आपके सामने है। आप अपने ड्रीम लाइफ जी रहे हो। बस यही मेरी मंगल कामना है। और इसी मंगल कामना के साथ आज की ये रीडिंग शुरू करते हैं। एक थका हुआ प्राणी आपकी रीडिंग लेकर हाजिर है। यस, आई एम टायर्ड बट आई हैव टू मेक अ वीडियो बिकॉज ड्यूटी इज ड्यूटी। सो सबसे पहले ये रीडिंग मैं बता दूं, अगर आपने इसको स्क्रॉल करके खोला, आपके सामने रीडिंग आई है, अभी आप वॉच कर रहे हो, तो ये रीडिंग आपके लिए फाइन। समवन अराउंड यू, आपके आसपास की कोई पर्सन की एनर्जी आ रही है। आपके पास्ट, आपके पिछले जो राज है, आपकी जो बीती जिंदगी है, उसको कुरेदने की कोशिश करी जा रही है। उसमें से अंदर के आपके राज निकाले जा रहे हैं। अब देखिए, पास्ट सबका होता है, सबका पास्ट होता है। पास्ट में कुछ गलतियां, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम अपने तक रखने की कोशिश करते हैं और हम नहीं चाहते कि वो चीजें किसी को भी पता चले। आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन कोई एक पर्सन आपके आसपास जरूर ऐसा है जो आपके पास्ट को खोदने की कोशिश कर रहा है, आपके पास्ट से कुछ राज जानने की, कुछ बातें जानने की कोशिश कर रहा है। एंड ये शायद सिग्नल है, ये वीडियो के थ्रू आपको ये वार्निंग साइन आप समझ लो कि ईश्वर चाहते हैं कि आप इस बात को जानो, ताकि आप समय रहते अपने लिए कुछ कर सको। अगर ये वीडियो आप देख रहे हो तो आप समझो कि ईश्वर चाहते हैं कि समय रहते आप अपने लिए कुछ एक्शन ले सको, अपने पास्ट के उन सीक्रेट को बाहर आने से बचा सको। दैट इज द रीजन कि ये वीडियो आप देख रहे हो। थोड़ा सा केयरफुल रहना। कोई इंसान आपके आसपास जरूर ऐसा मौजूद है जो आपके पास्ट की सारी चीजों को, राज को निकाल रहा है, निकालने की कोशिश कर रहा है। आज की रीडिंग में सबसे पहले यही जानेंगे कौन है वो इंसान। ठीक है, क्या एनर्जी है भाई उसकी बता दो। क्या जानना है उसको आपके पास्ट से? दूसरा, क्यों जानना है भाई किसी का भी पास्ट? और चौथा, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट चीज, उसके इंटेंशन क्या है? व्हाट इज द इंटेंशन बिहाइंड नोइंग योर पास्ट? क्यूरियोसिटी तो नहीं हो सकती ना। चलिए देखते हैं, रीडिंग को शुरू करते हैं और समझते हैं कि हम मंदिर में बैठे हैं माँ बाबा के चरणों में। हर हर महादेव, जय माँ पीताम्बरा, जय माँ बगलामुखी, राज राजेश्वरी, सुरेश्वरी, परमेश्वरी, कमल कुंजवासिनी, कमला कमलात्मिका, महामाई माता महालक्ष्मी, माँ सरस्वती, ज्ञान की देवी माँ सरस्वती, पितरजी महाराज, आर्कएंजल माइकल, यूनिवर्स, मेरे आसपास जितने भी छोटे छोटे प्यारे प्यारे एंजल हैं उन सबको मेरा प्रणाम, सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्यार, मेरे व्यूवर्स का प्यार, मेरे व्यूवर्स का नमस्कार। आज की रीडिंग की एनर्जी बहुत हाई है, बहुत हाई है। इसका मतलब मैं एक चीज बता दूं, वेरी हाई इंट्यूशन। जो भी इस रीडिंग को देख रहा है, आप बहुत ही डिवाइन पर्सनालिटी हो। आप बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक डिवाइन पर्सनालिटी हो। आप कोई ऐसे ही फालतू इंसान नहीं हो। यू आर वेरी डिवाइन एंड यू हैव अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इमोशनल बॉन्ड विथ गॉड। सो लेट अस चेक। सबसे पहले ये देखते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं ईश्वर, आर्कएंजल माइकल, यूनिवर्स, आदिदेव, आदिशक्ति, एंजल्स, कार्ड्स। डियर कार्ड्स, प्लीज हमें बताएं वो कौन सा ऐसा इंसान है जो मेरे व्यूअर्स के
पास्ट को जानने की कोशिश कर रहा है, उनके पास्ट के बारे में पता करने की कोशिश कर रहा है। वो इंसान जो मेरे व्यूवर्स के पास्ट के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है, बस दिस पर्सन हैज अ प्लान। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी आप देखो, दिस पर्सन हैज अ प्लान। इसके दिमाग में कुछ ना कुछ फुल टू प्लान चल रहा है। ये बहुत लंबी सोचकर आपके पास्ट को निकालने की कोशिश कर रहा है। ऐसा नहीं है, मैंने बोला ना, कोई क्यूरियोसिटी मुझे फील नहीं हो रही है। समथिंग कुछ है इसके दिमाग में, तभी ये चीज आपके पीछे लगी, तभी ये इंसान आपके पीछे लगा है। समथिंग समथिंग समथिंग, कुछ तो गड़बड़ है इस इंसान के दिमाग में, कुछ तो चल रहा है। पहली बात, ये मेरा सेकंड कार्ड है, इंट्यूशन का कार्ड, जो मैं लेती हूँ फॉर माई रेफरेंस। दिस पर्सन इज मीटिंग, हैविंग कन्वर्सेशन, किसी से मिलना, बातें करना, आपके बारे में पूछताछ जारी है। बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि ये लोगों से मिल भी रहा है, चाहे थ्रू सोशल मीडिया, व्हाट्सएप मैसेजेस, इन पर्सन जाके। दिस पर्सन की एनर्जी बहुत क्लियर है कि ये अच्छा खासा कन्वर्सेशन कर रहा है, पता लगा रहा है आपके पास्ट के बारे में। कोई ऐसा इंसिडेंट जरूर है जिसके पीछे ये लगा हुआ है, वो भी निकालेंगे। पर्सन कौन है ये बता देती हूँ पहले। ओके, द फूल का कार्ड, पेज ऑफ कप्स का कार्ड, द स्टार का कार्ड। यू विल बी शॉक टू नो, मेल फीमेल मैं नहीं बता रही, जो एनर्जी भगवान ने बताई है मैं सिर्फ उतना बताऊंगी। ये पर्सन आपको बड़ा ही मासूम, क्यूट, सीधा सादा मालूम होता था अभी तक। ऐसा जो आपके लिए जान भी दे सकता है, ऐसा जो आपके लिए बहुत क्लोज है, ऐसा जिसके अंदर इंसानियत फुट फुट कर भरी है, ऐसा जो कभी इतनी गलतियां करता है कि आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान का आगे क्या होगा। बड़ा मासूम सा, बड़ा सुधरावा, बड़ा ही सीधा साधा इंसान आपको देखने में लगता है। अभी तक इस इंसान की छवि आपके सामने ये है। ये इंसान आपके सामने प्रतीत ऐसा करता है जैसे ये इंसान आपके लिए जान भी दे देगा, आपके दिल के बहुत क्लोज है, आपके गुड बुक्स में है ये इंसान, ये बहुत बहुत क्लोज है। ये कुछ समय में आपके क्लोज आया है, ये पहले से आपके क्लोज नहीं था, ये कुछ समय से आपके लाइफ में आया है, या फिर आप इसको पहले से जानते थे लेकिन क्लोजनेस आपकी कुछ ही दिनों में बढ़ी है इसके साथ। पहले आप इसके साथ इतना अच्छा रिलेशन शेयर नहीं करते थे जितना अच्छा रिलेशन अब आप इसके साथ शेयर करते हो। काफी अच्छी बॉन्डिंग बन गई है आपकी इसके साथ कुछ ही दिनों में। ये वही इंसान है बंधु जी। तीसरा है द स्टार का कार्ड। इसे बहुत अच्छे से पता है कि आपसे ये बहुत कुछ निकाल सकता है। देखो आपकी लाइफ में सडन किसकी एंट्री हुई है, कुछ वक्त पहले सडन किसकी एंट्री हुई है, टाइमलाइन देख लेते हैं, इससे आपको पता चल जाएगा ये कौन से नए फ्रेश इंसान की एनर्जी के बारे में बात करें। प्लीज मेरा एक कार्ड गिर गया, थैंक यू। सो ये इंसान जो नई एंट्री हुई है मेरे व्यूवर्स की लाइफ में, ये कब की बात है, अप्रॉक्स एनर्जी, अप्रॉक्स टाइमलाइन अगर आर्केंजल बता दें। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्स, 13 वीक्स टू 14 वीक्स के आसपास, 4-5 महीने के आसपास ये कोई नया पर्सन आपकी जिंदगी में आया है जिसके साथ आपकी एंट्री। अब 4-5 महीने बताया ना, तो आप 6 महीने के अंतराल में ही समझना, बड़ी रिसेंट सी एनर्जी है। 2025 के जून जुलाई से आप गिनना शुरू करो। ये पर्सन को बहुत अच्छे से पता है कि आपके लाइफ में, आपके लाइफ से ये बहुत अच्छा कुछ निकाल सकता है। इसे बहुत अच्छे से पता है कि आप वो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी हो जिसको अगर ये ग्रिप में ले ले, अपने कंट्रोल में ले ले, तो इसकी बल्ले बल्ले है। होप एंड स्टार का कार्ड है। मे बी शायद ये जैसा दिखा रहा है ना कि इसके लाइफ में सब कुछ अच्छा है, इसको आपसे कोई लेना देना नहीं है,
आपसे कुछ चाहता नहीं है, ये जस्ट वांटेड टू हैव अ गुड रिलेशन। झूठ है ये, सरासर झूठ है। इसको आपसे कुछ ना कुछ निकालना है। दैट इज द रीजन, आपको कंट्रोल करने के लिए, आपको अपनी ग्रिप में लेने के लिए ये सारी चीजें आपके पास्ट के बारे में पता चल रहा है। पता नहीं क्यों मेरा इंट्यूशन बहुत स्ट्रांगली मुझे एक चीज कह रहा है कि आपने बातों बातों में इसको कुछ बता डाला, मतलब समथिंग, कुछ आपने हिंट इसको दे दिया जो इसे बहुत अच्छे से पता चल गया कि अच्छा ये बात है, इस चीज को तो हम यूज कर सकते हैं। आई डोंट नो व्हाई ये कार्ड्स में नहीं है, पर मेरा इंट्यूशन ये चीज मुझे स्ट्रांगली कह रहा है कि आपने इसको कुछ तो बता दिया, इन मतलब कुछ हिंट दे दी अपने पास्ट के बारे में, थोड़ा इमोशनल हो गए होगे, या फिर ऐसा कुछ सिचुएशन आया होगा जहां पर आपको दिल हल्का करना होगा, इसने कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करी होगी कि कन्वर्सेशन में बातों बातों में कुछ निकल गया होगा। आपने इसको कोई हिंट जरूर दी है अपने पास्ट के बारे में, इस चीज को उसने पकड़ लिया है अच्छे से। ये जितना गधा और मासूम दिखता है वैसा है नहीं, मैं आपको बता दूं। क्या जानना चाहता है ये आपके पास्ट के बारे में? ओके, क्या जानना चाहता है ये आपके पास्ट के बारे में? जजमेंट, जजमेंट का कार्ड। कोई चीज आपके पास्ट में, कोई बड़ा इंसिडेंट हुआ जिसने आपको बहुत ज्यादा परेशान किया, आपके साथ कोई धोखा हुआ है, या फिर आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो कि आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। स्पेशली ये इंसिडेंट आपके अपनों से रिलेटेड है। आपके साथ कोई, किसी ने कुछ धोखा किया या इनजस्टिस किया, काफी समय आप परेशान रहे, कुछ डार्क सीक्रेट आपका, जहां पर फाइनली वो चैप्टर तो क्लोज हो गया, लेकिन उसका स्कार आज भी आपके दिमाग में है। जानना आपके फैमिली के बारे में ये चाहता है, आपके परिवार के बारे में, समथिंग रिलेटेड टू योर फैमिली सीक्रेट। आपके परिवार की जो सीक्रेट है, आपके परिवार के साथ जो आपके रिश्ते खराब हुए पास्ट में, आपके परिवार के साथ जो रिश्ते खराब होने के बाद जो चैप्टर क्लोज हुआ, भले ही आपकी बातचीत पूरी तरीके से बंद हुई हो, भले ही रिलेशनशिप्स खत्म हुए हो, जो भी चीज पर ये कंक्लूड हुआ था ये इंसिडेंट, ये इसको जानना है। इनफैक्ट ये बहुत स्ट्रांगली इंडिकेटेड है कि इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में इसने आपके बारे में काफी कुछ जान लिया है। मे बी आपने बताया हो या आपके आसपास के लोगों से इसने उगलवाया हो, क्योंकि आपके फैमिली की सीक्रेट ये जानना चाहता है। एस ऑफ वॉन्ड्स। आप जिस पोजीशन पर हो आज, फाइनेंशियली, जॉब में या करियर में, वहां किस तरीके से पहुंचे? आपको आपके परिवार से कुछ मिला, कुछ एसेट वगैरह, कुछ शेयर प्रॉपर्टी कुछ मिली? आपका फाइनेंशियल स्टेटस पहले से लेकर अब तक में क्या रहा? आपने क्या नया खरीदा, क्या आपको अपने परिवार से मिला? ये सारी चीजें इन्हें जाननी है। आपके पास्ट के कुछ ऐसे डार्क सीक्रेट है जिन्होंने आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया, ये आपके पर्सनल लाइफ के डार्क सीक्रेट्स हैं, जहां पर आप इमोशनली डैमेज थे। मे बी शायद ये वो डार्क सीक्रेट है जो सबको नहीं पता, वेरी रेयर। आइदर सिर्फ आपको पता, या आपने जिनको एक दो जन को बताया जो इन्वॉल्व थे उनको पता, या आपके पर्सनल फैमिली सीक्रेट तो है ही,
आपके पर्सनल लाइफ के सीक्रेट है ये, जो आप आज तक दबा के रख रखे हो, जिसका आपको डर है कि किसी के सामने ना आ जाए। देखिए, पास्ट में हमसे कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो कि हम शेयर नहीं कर पाते, जो कि हमसे हो जाती हैं बाय मिस्टेक। सिचुएशन ऐसी होती है, हम कुछ कर डालते हैं। ये उन बातों को जानने की कोशिश कर रहा है। इस बारे में इससे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इसे ये जरूर पता है कि इसका कोई अपना पर्सनल सीक्रेट भी होगा। ये उस कड़ियों को जोड़कर आपके पास्ट तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। आपके साथ किनकी दुश्मनी हुई, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके कोलीग्स में, आपके नेबर्स में, आपके परिवार में, आपकी रेपुटेशन क्या है। एंड फाइनली आपने कैसे सब कुछ अपनी लाइफ में, जो आपका परिवार के साथ आपका जो भी प्रॉब्लम्स रहा है, आपके नेबर्स से, आपके फ्रेंड्स से, ये सारी की सारी चीजें इसे जाननी है। जो अप्रोक्सीमेट एनर्जी आ रही है, कुछ 3 साल पहले का इंसिडेंट है जो इसको जानना है। समथिंग कुछ 3 साल पहले आपके लाइफ में कुछ तो ऐसा हुआ था। यहाँ पर 3% की एनर्जी है। 3 साल पहले आपकी लाइफ में कुछ तो ऐसा हुआ था, वो इस बारे में जानना चाहता है। भाई, बचकर रहो इससे। हीरोफेंट का कार्ड है। मेक श्योर कि ये आपको सोसाइटी में बदनाम ना कर दे, आपके पास्ट की बातों को सोसाइटी में ना उड़ा दे, क्योंकि हीरोफेंट का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी। चांसेस आर वेरी हाई कि हो सकता है ये आपके सीक्रेट्स को यूज करके आपको डिफेम करे, सोसाइटी में आपका नाम खराब हो। बी केयरफुल। ओके, ये इंसान क्यों चाहता है आपके बारे में ये सारी चीजें निकालना? ये इंसान क्यों चाहता है आपके बारे में सारी चीजें निकालना? इसके ट्रू इंटेंशंस बताओ। क्यों चाहता है आपके बारे में सारी चीजें निकालना? इसके ट्रू इंटेंशंस है कार्ड्स। मैंने आपको क्या बोला? इसके दिमाग में कुछ प्लान है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी वही आई जब मैंने इसके ट्रू इंटेंशन निकाले, यही बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आई थी। ओके, एक और चीज मुझे जाननी है। सॉरी, हाँ, मैं डिब्बे खोल के नहीं रखी थी। एक और एनर्जी, मुझे एक चीज मुझे जाननी है, और मुझे डीप में बताइए। इज दिस पर्सन secretly hearing your conversation? ओके, फाइनल। चलिए, मैं आपकी रीडिंग करती हूँ। इसके ट्रू इंटेंशंस क्या है? आपका सबसे वीकेस्ट पॉइंट, आपका सबसे बुरा समय, सबसे बुरा रिश्ता जो आपका बुरे नोट पर खत्म हुआ, सबसे बुरी चीज जो आपके पास्ट में आपके साथ हुई है, आपकी सबसे बड़ी गलतियों को ये जानना चाहता है। उन गलतियों को जानने के लिए किसी भी हद तक जाएगा, कोई भी हथकंडे आजमाएगा, ये पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। इसका इंटेंशन एकदम क्लियर है, किसी भी तरह आप तक पहुंचना, आपके पास्ट तक पहुंचना। ओके, द एम्परर का कार्ड है। दिस पर्सन इज हैविंग वांट टू हैव अ गुड कंट्रोल ओवर योर लाइफ। इसे बहुत अच्छे से पता है कि ऐसे आपका जैसा इंडिपेंडेंट नेचर है, आप ऐसे किसी के कंट्रोल में नहीं आओगे। अगर आपको कंट्रोल में लाना है तो आपको वीक बनाना होगा। वीक आप तब बनोगे जब आपके पास के कुछ ऐसे डार्क सीक्रेट बाहर निकलेंगे जो कि आप कभी नहीं चाहोगे कि लोगों को पता चले।
दे जस्ट, ये इंसान आपको सिर्फ वीक बनाकर अपने अधीन करना चाहता है ताकि आपके ऊपर अच्छा खासा कंट्रोल कर सके, आपको अच्छा खासा इस्तेमाल कर सके अपने बेनिफिट के लिए। बी वेरी केयरफुल, इसकी एनर्जी मुझे कहीं से भी अच्छी दिखाई नहीं दे रही। मैंने आपको पहले भी बोला था, मुझे कहीं से भी ये इंसान अच्छा नहीं नजर आ रहा। एक ऐसी सिचुएशन में आप आगे जाके फंसोगे कि आप किसी को कुछ बता भी नहीं पाओगे कि ये इंसान आपके साथ ऐसे कर रहा है। ऑटोमेटिकली ये भले ही आपको डायरेक्टली थ्रेट ना करे, पर किसी ना किसी तरीके से ना आंखों से या अपने जेस्चर से या अपने एक्शन से, अपनी बातों से आपको इस तरीके से डराएगा ना कि ये किसी भी तरह समय आपकी बातों को बाहर निकाल सकता है। तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर ये फियर आ जाएगा कि अरे यार, इसको कैसे पता चला ये बात। सबसे पहले मुझे ये जानना था कि ये बात शुरुआत कहां से हुई, इसको पता कैसे चला। बात बात में आप ही के मुंह से कुछ निकल गया, मे भी शायद आपने उसे ऐसा कुछ कहा होगा कि तुम्हें पता नहीं है मैंने अपने लाइफ में कितना सब कुछ झेला है, मेरे अपनों ने मेरे साथ ऐसा किया। कुछ आपके लाइफ से, कुछ आपके मुंह से कुछ हिंट निकले हैं जिसको इस इंसान ने बहुत अच्छे से पकड़ लिया। बहुत शार्प किस्म का इंसान है, देखने में अपने आप को बड़ा बोका दिखाता है, बड़ा शांत, बेवकूफ, क्लमजी दिखाता है। शांत नहीं, बेवकूफ, क्लमजी दिखाना, अपने आप को बहुत ऐसा दिखाना कि किसी के सजेशन के बिना ये कुछ कर ही नहीं सकता, इसका तो खुद का कोई दिमाग नहीं चलता, बड़ा बेवकूफ सा दिखाता है, ऐसा कुछ है नहीं। इसने आपके मुंह से कुछ ना कुछ ऐसा जरूर सुना कि आपके पास्ट के बारे में, और उसी चीज को ये अब गांठ बना के बैठ गया कि भैया इसको अगर अपने कंट्रोल में लेना है तो इसके बारे में, पास्ट में जानना पड़ेगा अच्छा खासा। इनसाइट, खुद ही देखो, अपना दिमाग लगा रहा है अपने बेनिफिट के लिए। इसे बहुत अच्छे से पता है कि आपको कैसे इस्तेमाल करना है। सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो इसको उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। अब ये बात ये बहुत अच्छे से जानता है। सच बोलूं तो आपने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। अब सिर्फ मुझे ये आप कमेंट सेक्शन में बताना कि इसमें कुछ और बाकी तो नहीं रह गया, और ऐसा कुछ आपके लाइफ में आपको पता चल रहा है इंट्यूटिवली कि आपके बारे में कोई पता करने की कोशिश कर रहा है, या फिर ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन की किसी ने आपके बारे में कुछ पूछा, पास्ट की कोई चीजें किसी ने आपके बारे में कुछ पूछा, आपको ऐसा गट फीलिंग आ रही हो, कहीं से कुछ पता चला हो, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। माय गुडनेस, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अच्छा, एक चीज और मुझे बोलनी है। कुछ लोग कमेंट सेक्शन में लिखते हैं वीडियो छोटा बनाओ, कुछ लोग कमेंट सेक्शन में लिखते हैं वीडियो बड़ा बनाओ। तो भाई, जिनको टैरो का टीवी नहीं आता वो कैसे मुझे बता सकते हैं कि वीडियो बड़ा बनाना है या छोटा बनाना है। जब तक मेरी एनर्जी पूरी कंप्लीट नहीं होगी, मेरी रीडिंग पूरी कंप्लीट नहीं होगी, मैं वीडियो को कैसे बंद कर सकती हूँ। आपको अगर छोटे वीडियोस चाहिए, और भी बहुत अच्छे अच्छे टैरो रीडर्स हैं, आप उनके चैनल पर जा सकते हो जो 10-10, 11-11 मिनट के अंदर रीडिंग कर देते हैं। मैं जब तक सेटिस्फाइड नहीं होंगी अपनी रीडिंग से, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं वीडियो बंद नहीं करूंगी। आज के वीडियो में भी अगर आपको जानना हो कुछ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना, लेकिन पर्सनल मत लिखा करो कि आप मेरे बारे में ये बताइए। जनरल लिखा करो, ताकि जो पब्लिक के लिए हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है। इस वीडियो में अगर कुछ बचा हो, इस रीडिंग में अगर कुछ बचा हो तो मुझे आप जरूर बताना, एंड आई विल डेफिनेटली मेक श्योर कि आपकी क्वेरीज अगर जनरल है, यूजफुल है सबके लिए, तो मैं जरूर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। आई विल ऑल्सो थिंक कि अगर इसमें कुछ बच गया हो तो मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगी। अगर मुझे लगा कि नहीं इसमें और कुछ नहीं बचा तो मैं इसका पार्ट 2 नहीं बनाऊंगी। ठीक है, तो आप वो चेक कर लेना। तब तक आप लोग सब खुश रहो, थोड़ा सा सतर्क रहो, इस वीडियो को एक वार्निंग की तरह लो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो वेरी मच। हर हर महादेव, जय मां बगलामुखी, शुभ रात्रि।